जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली तो अर्जुन ने और बलराम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया और जो लास्ट में उनका हार्ट बच गया, दिल बच गया, वो द्वारका के समुद्र से तैरता हुआ उड़ीसा के समुद्र की ओर चला। उड़ीसा के राजा इंद्रमुन को सपना आया कि हाँ, ब्रह्म प्रदात जो भगवान श्री कृष्ण का दिल है वो तैरता हुआ आ रहा है। वो आया, उन्हें देखा सच में वहाँ ब्रह्म पदार्थ है। उनने उसको वहाँ से निकाला और भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया स्वप्न में कि अब यहाँ पे एक दिव्य और भव्य मंदिर बनवाना है। अब प्रश्न ये कि मंदिर तो बनवाना है, उसके लिए मूर्ति चाहिए, ब्रह्म पदार्थ भी है, लेकिन वो अब मूर्ति बनाएगा वो। तो वहाँ पे कहते हैं भगवान की इच्छा से जो सबसे कुशल कारीगर हैं विश्वकर्मा जी, वो बूढ़े बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति में डाल दूंगा और सुंदर सुंदर 3 प्रतिमाएं बना दूंगा। अब वो बनाने लगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी, एक नियम रखे कि मैं जब तक अंदर बनाऊंगा तो कोई अंदर ना आए, मेरे में कोई रोक टोक ना करे। अपने औजार लेके, छेनी, हथौड़ा, ये सब लेकर के अपना कुशल कारीगर बूढ़े बढ़ई जो हैं वो अंदर चले गए, दरवाजे बंद हो गए। कुछ दिन बाद इंद्रदुम्न की रानी ने कहा छेनी हथौड़े की आवाज़ नहीं आ रही, शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा, वो वृद्ध बढ़ई कहीं मर तो नहीं गया, राम जी के पास तो नहीं चला गया, दरवाज़ा खोल दो। राजा इंद्रदुम्न ने उनकी बातों में आके दरवाजे खुलवा दिए तो देखा कि मूर्ति आधी अधूरी बनी हुई है। ऊपर का तो शरीर है लेकिन नीचे के हाथ पैर वगैरह नहीं है। तो जब पैर नहीं है तो वो मूर्ति आती हैं। तो अब लेकिन उन्हीं मूर्तियों को फिर 3 मूर्तियां थी और उनको ही जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया और तभी से वो पूजित हैं मनुष्यों के द्वारा। और 12 साल बाद वो ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है। कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का दिल ही है, हार्ट ही है, जो आज भी धड़क रहा है चैतन्य रूप में, और हर 12 साल में उसको बदला जाता है। और जगन्नाथपुरी में और भी अनसुलझे पहलू, जैसे वहाँ पर उनसे भी ज़्यादा महिमा है। वहाँ पे जो ध्वजा लहरा रही है, जो विपरीत दिशा में हवा की हमेशा लहराती है। एक वहाँ पे सुदर्शन चक्र, जो कहीं से भी देखें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही है। इसी प्रकार एक और आधुनिक विज्ञान जहाँ हार जाता है, ऐसा एक दृश्य कि वहाँ की जो रसोई है, वहाँ पर जो 7 घड़े मिट्टी के पारंपरिक तरीके से चावल बनाया जाता है, तो सबसे ऊपर का घड़ा जो अग्नि से सबसे ऊपर है, उसमें सबसे पहले अन्न पकता है, और जो अन्न सबसे अग्नि के नीचे जहाँ अग्नि जल रही है उस घड़े में जो अन्न पक रहा है वो सबसे लास्ट में पकता है। इस प्रकार कई अनसुलझे पहलू जगन्नाथ जी के लिए, और वो 14 दिन के लिए बीमार होते हैं और 15 दिन उनकी रथ यात्रा निकलती है। तो रथ यात्रा निकलती है, उसके भी कई कहानियाँ हैं। एक कहानी तो ये है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और उनके मुख से राधा रानी का नाम निकला। तो अष्ट रानियाँ जो थी वो कहने लगी माता रोहिणी से कि आप हमें राधा रानी की और वहाँ की कहानियाँ सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं सुनाऊंगी। तो वो अष्टानियों को कहानियाँ सुना रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा सुभद्रा जो है दरवाजे पे जाकर पहरा दे कि कोई अंदर ना आए। तो सुभद्रा जो उनकी बहन है भगवान श्री कृष्ण के, वो दरवाजे पे जाकर के पहरा देने लगी। और तभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम घूमते घामते वहीं आ गए। सुभद्रा ने दोनों को रोक दिया। अब तीनों बहन भैया खड़े हैं, माता सुभद्रा और भगवान उनके 2 भाई श्री कृष्ण और बलराम। वो अंदर नहीं आ रहे और वहाँ अंदर रोहिणी मैया कथा सुना रही हैं राधा रानी की और कृष्ण की, 8 रानियों को। और वो कथा सुनते माता सुभद्रा और उनके 2 भाई श्री कृष्ण और बलराम इतने भावाविभोर हो गए कि बिल्कुल उनमें जैसे चैतन्यता खो गई और जड़ता कहीं से आ गई। और उसी के दर्शन करे देवऋषि नारद जी ने। तो नारद जी ने बाद में वरदान मांगा कि ये जो भाव विभोर दर्शन मैंने आपके करे, ये तीनों रूप पूजित हों, और वही तीनों रूप पूजे जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में। इस प्रकार से अन्य अनेक कहानियाँ हैं प्रचलित और जगन्नाथ जी के लिए। और वो एक चैतन्य देव हैं। और एक और की भविष्य मालिका
में जो कुछ बातें लिखी गई हैं, जो आजकल काफ़ी प्रचलित है, वो भी कई बातें उसमें लिखी गई हैं। जैसे ये 2020 के आसपास लिखा था कि एक बीमारी आएगी, लोग घर में कैद हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो भी उसके आसपास के टाइम भविष्यमालिका में लिखा है। वो उड़ीसा लैंग्वेज में लिखी हुई है, उड़ीसा भाषा में भविष्यमालिका, और वो सब हमने देखा कोरोना के स्वरूप में। तो इस तरीके से हम भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान श्री कृष्ण का, राम जी का, विष्णु के अवतारों का मनन करते रहें, जपन करते रहें और माला करते रहें, क्योंकि आने वाला समय भविष्य मालिका के अनुसार बड़ा कठिन है, और उससे बचने के लिए हमें राम नाम, श्याम नाम और जगन्नाथ धाम, ये सब हमको करना ही पड़ेगा, वरना प्राणों की रक्षा किसी की नहीं होगी। सीताराम, जय जगन्नाथ।